गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाह्य और आंतरिक उन्नति के बारे में कल आपको समझाया गया था। व्यक्ति की इच्छा और व्यक्ति की सोच दोनों बाह्य प्रगति पर लगी हुई हैं। बाह्य प्रगति प्रलोभन पर टिकी है। बाह्य प्रगति प्रलोभन पर टिकी है और आंतरिक प्रगति त्याग पर टिकी है। कल मैंने एक बात आपसे कहा था, जो ईश्वर प्रदत्त है वो हमको मानना ही पड़ेगा। शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आदमी अपना बड़प्पन समझता है, सुख सुविधाओं में अपना बड़प्पन समझता है, परंतु वो अहंकार है, बड़प्पन नहीं है। अगर व्यक्ति का बड़प्पन है तो वो सत्कर्मों में ही व्यक्ति का बड़प्पन है। और सत्कर्म बगैर त्याग के नहीं होते। सत्कर्म बगैर त्याग के नहीं होते। इसलिए इंसान का जीवन परमार्थ के कारण है। साधु ने धरा शरीर। साधु के लिए कहा है। जो साधु है, स्वाधु नहीं, साधु, भलाई के लिए उसका शरीर है। और यही आंतरिक स्वास्थ्य है। आंतरिक स्वास्थ्य इसी को ही कहते हैं। हमारी चेतना जितनी मजबूत होगी, बुराई का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही कम होता जाएगा। हम अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाएं। हम अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाएं। बस यही हमारा जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, साकार रूप में अणु की शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया में अणु की शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर है। परंतु विचार की शक्ति उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अणु विनाश कर सकता है, परंतु विचार की शक्ति सृजन करती है। जिसकी सृजन पर लग गई वो सृजन करेगी, और जिसकी विनाश पर लग गई वो विनाश करेगी। जिसकी विनाश करती है वो राक्षस उसके अंदर आकर के बैठ गया, और जिसकी सृजन करती है उसके अंदर त्याग, देवता, वो आकर के बैठ गया। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, हिंसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, व्याभिचार, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। अगर जीवन मिला है तो केवल एक ही चीज के लिए मिला है कि व्यक्ति अपने जीवन में उन गुणों का संवर्धन करे जो आत्मिक गुण हैं। मन को सुखदायक स्थिति में ले जाने के लिए, मन को सुखदायक स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्ति को आनंद से भरपूर अपने जीवन को बनाना ही पड़ेगा। दूसरी बात एक और कहता हूं, शारीरिक आवश्यकताएं और सांसारिक आवश्यकताएं भगवान ने इस जीव के साथ इसलिए लगाई हैं
भगवान ने जिस संसार को बनाया है वो चले, सृजन हो उसका सृजन हो। परंतु यदि स्वार्थ पैदा हो गया तो सृजन में काट पैदा हो जाएगी। इसलिए हर किसी के ऊपर समाज का ऋण है। पिछले दिनों मैंने एक प्रवचन में आप लोगों को बताया था कि एक माचिस की तीली आपको बनाने के लिए दी जाए जो लगभग 2 पैसे की हमें मिल जाती है बाजार से, अगर हमें बनाने के लिए दी जाए तो हम 10 रुपए में भी नहीं बना पाएंगे जो 2 पैसे में समाज हमको देता है। आज 1 रुपए की माचिस आती है, 50 तीली तो उसमें होती है 2 पैसे की पड़ती है और थोक में बेच रही है। जो कंपनियां बना रही हैं कितनी खरीद लीजिए आप। इसलिए व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सारी चीजें वो अपने आप अपने लिए पैदा नहीं कर सकता, इसलिए उसका जो जीवन का संतुलन है वो समाज के ऊपर टिका है। वहां से वो अपने संतुलन को बनाता है। किसी एक खूबी से आप अपने जीवन को चलाते हैं, उसी से आप समाज की सेवा भी करते हैं, समाज के ऋण से उऋण भी होते हैं। जैसे मन की मर्यादाएं हैं, आप किसी से कर्ज ले लें तो जब तक जाएगा नहीं मन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही हमारे ऊपर स्वयं का स्वयं की मर्यादा, उसका अंकुश हमारे ऊपर होना चाहिए। हर किसी के ऊपर समाज का ऋण है, चाहे वो समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति है और चाहे वो समाज का बड़े से बड़ा व्यक्ति है। छोटे व्यक्ति पर छोटा बोझ और बड़े व्यक्ति पर बड़ा बोझ। आज समाज भी चल भी इसी आधार पर रखा है। गरीब पर कोई टैक्स नहीं है और अमीर पर कितनी ही तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं। क्योंकि सरकार ये कहती है जो आपके पास है वो समाज का दिया हुआ है, इसलिए समाज को चलाने के लिए टैक्स के रूप में आप उसको दीजिए। भगवान ने आपको अगर ज्यादा दिया है तो ज्यादा खाने के लिए नहीं दिया है। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति उतना ही खा सकता है जितना उसके पेट में आ जाए, और वो ही खा सकता है जो पेट के अनुकूल हो। अगर उससे ज्यादा खाएगा तो उसको पचेगा नहीं, उससे ज्यादा खाएगा तो उसको पचेगा नहीं। ऐसे ही ईश्वर ने हर चीज पर मर्यादा लगा करके रखी हुई है। प्रामाणिकता अर्जित करने के लिए आपको नीतिवान बनना पड़ेगा। नीतिवान होना बहुत आवश्यक है। यही आत्मिक अनुशासन है। चरित्र पर उंगली उठाने पर पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। मनुष्य भीतर से दुर्बल पड़ता है। जरा सोच करके देखो, अगर दुर्बल को समाज का सहयोग मिल जाए तो वो सबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर बुरे से बुरा व्यक्ति भी ये चाहता है मैं चरित्रवान बनूं,
परंतु वो तभी हो सकता है जब वो समाज की मर्यादाओं में जाकर के बंधे। हाँ बेटा, अमीर देना तो कोई भी नहीं चाहता, पर सरकार कानून का हंटर मार करके लेती है। जो दे रहा है वो कानून के डर से दे रहा है। अगर देश फले फूलेगा तो वो तभी जब स्वेच्छा से दिया जाए। आदमी खाने की ज्यादा सोचता है, देने की नहीं सोचता। मैंने कहा है बाह्य प्रगति इसी पर होती है, परंतु आंतरिक प्रगति त्याग पर टिकी हुई है। मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, इन सब की परिधि बहुत विस्तृत है, छोटी नहीं है, बहुत विस्तृत है। हाँ बेटा, अपनी ही कमजोरी और अपनी ही बुराई से व्यक्ति कमजोर होता है, सत्य बात है। यही सत्य है। व्यक्ति को स्वयं तो अंकुश में लगाना ही पड़ता है, स्वयं को चरित्रवान बनाना ही पड़ता है, अपने पुरुषार्थ और साधन को सत्कर्मों में नियोजित करना ही पड़ता है। अंतः से उद्भूत सुसंस्कारिता इसी को कहते हैं। विचार की शक्ति की बात कह रहा हूं। प्रकाश की शक्ति, अणु की शक्ति, जिनकी बातें मैंने अभी आपसे की, उनसे भी भयंकर शक्ति अगर आपके पास है तो आपकी विचारधारा की है। परंतु जब वो अंदर से उद्गम के रूप में उद्भूत होते हैं, तब व्यवहार में अनुशासन और नीति, निष्ठा, परायणता जब आ जाए, तभी आपका जीवन सार्थक बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मर्यादा, अनुशासन, इन दोनों को मिलने से व्यवस्था बनती है। बिल्कुल ठीक है, गुण धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, एक साथ गुण नहीं बढ़ते हैं। व्यक्ति अंध परंपराओं में फंसा हुआ है, कुरीतियों में फंसा हुआ है, सामाजिक प्रवाह में फंसा हुआ है। एक परिवेश उस तरह का बन गया है जहां पर हर व्यक्ति उस चकाचौंध को चाहता है। हमें उससे कहीं बाहर निकलना होगा। शास्त्र कहते हैं चरित्रवान व्यक्ति शक्तिवान होता है। चरित्रवान व्यक्ति शक्तिशाली होता है। मैंने पिछले दिनों भी कहा भी था, जितने महापुरुष हुए हैं वो रईस नहीं हुए हैं, पर गरीब से गरीब भी चरित्रवान होने के कारण कितने शक्तिशाली बने। जो मर्यादाओं का पालन करता है उसे पुरुषों में उत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है। हमको भी ये करना पड़ेगा। हाथ में आपके में है। दृढ़ता के साथ अपने संकल्प पर टिके रहना है या अपनी कमजोरी के कारण फिसल जाना है, इस बात पर सोचना होगा। अनुबंध, मर्यादा, जो सत्य की बात मैंने आपसे कही,
सत्य को बचा करके रखना पड़ता है, उसको अनुबंध मन का और मर्यादा कर्म की, इनके बीच में बांध करके रखना पड़ता है। गतिविधियां आदतों से संबंध रखती हैं और आदतों से संबंध होने के कारण व्यक्ति स्वेच्छाचार भी बरत लेता है। जो प्रतिरोधों का, अवरोधों का विरोध करता है, अपने जीवन में और उनको क्रियाशील नहीं होने देता, प्रतिरोधों से जूझता है, आत्मा की कसौटी पर खरा उतरता है, वो जिंदगी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करता है। वो जिंदगी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करता है। जो आदतों के संबंध में किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करता, परंतु अपनी अंतरात्मा को स्वीकार करता है। देखते हैं, एक आदमी नशा करता है, नशा करने वालों की अपनी मंडली होती है, उनका अपना समाज होता है। वो नशे को कोई छोड़ता है, उस समाज को छोड़ता है और सभ्य समाज में जाता है, तो नशे का जो समाज है उसे जबरदस्ती खींच करके अपनी तरफ ले जाता है, कस्में खिलाता है, माँ बेटी बहन की विद्या की कस्में खिलाता है और आदत में वो चीज होने के कारण सहज ही फिसल करके वो उसमें चला जाता है। इसलिए हमको जो दबाव है, बुराइयों का दबाव है, उसमें नहीं आना चाहिए, उनसे परे रहना चाहिए। यही दबाव व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। उस पतन से अपने आप को पतित नहीं होने देना चाहिए और बराबर सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा, ध्यान करें। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण,
समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक,
सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार,
चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण,
कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ मलें, मुख पर फेरें। आज की बात संपन्न, कल फिर कर।